गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरी आशा है मुझे। और आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे, ये भी हमें उम्मीद है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं संसाधन ज्योग्राफी के पहला अध्याय। हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, संसाधन कहलाती हैं। हम लोग कपड़े धोने एवं नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा या मोटर गाड़ी, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, खाने में हरी सब्जियां एवं अनाज का उपयोग करते हैं। अतः ये सभी संसाधन हैं। पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि सभी में एक जैसा क्या है। कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ है महत्व होता है। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधन के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है जबकि एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। दादी माँ के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट विचार का आविष्कार पर एकमात्र अधिकार करने के पश्चात मेडिकल फर्म पर द्वारा बेचे जाते तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। क्या आप संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? यदि हाँ, तो ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मनुष्य प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है तो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ साथ अन्य कई कार्यों में किया जाता है, जबकि प्राचीन काल में इसका उपयोग कपड़ा एवं अनाज सुखाने में किया जाता था। मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज या आविष्कार से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधनों के तीन प्रकार होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो यहाँ पर हम लोग प्राकृतिक संसाधन देखेंगे। वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज और वायु से सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन सब संसाधनों में से कुछ बहुत प्राकृतिक संसाधन उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को उसके विकास एवं प्रयोग के स्तर पर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार विभिन्न समूहों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं: वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वैसे वास्तविक संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात होती है और जिसका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट सभी वास्तविक संसाधन हैं। संभव संसाधन वैसे संभाव्य संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं है और इसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप में उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, एक केरल में तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनाटाइज संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार होते हैं: अजैव संसाधन और जैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव, मृदा, चट्टान, हवा, जल आदि, जबकि जैव संसाधन पौधे, जंतु और मानव होते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन
वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो सकता है। इसमें से कुछ सौर एवं पवन ऊर्जा है, असीमित है और उन मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जल, मृदा और वन जैसे नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से किया गया है उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीक होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व का बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। और नवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित हैं। एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। पेट्रोलियम, कोयले और प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। कुछ अन्य नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों की सूची बनाइए। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन होते हैं। वितरण के आधार पर दो संसाधन हैं, एक है सर्वव्यापक संसाधन और एक है स्थानिक संसाधन। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, वैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं सर्वव्यापक संसाधन है, जबकि वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे लोहा, अयस्क, तांबा। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में विभिन्नता पाई जाती है जो भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। मानव निर्मित संसाधन, जब प्राकृतिक पदार्थों वास्तविक रूप में बदल दिया जाता है तथा उसका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो नई निर्मित वस्तु मानव निर्मित संसाधन कहलाती हैं। मानव निर्मित संसाधन में नई वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। लौह, अयस्क एवं प्राकृतिक संसाधन हैं। इससे लोहा का निष्करण कर मशीन, औजार, वाहन आदि बनाए जाते हैं। ये मानव निर्मित संसाधन हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन, मानव स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनता है। देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 ईस्वी में चलाई जा रही है। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का अर्थ नहीं है कि आवश्यकता रहने पर ही उसका प्रयोग ना कर बचाया जाए। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना शतकोषीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण में जुड़ा है। अब हमें यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग शतकोषीय है। पृथ्वी पर जीवन विविधता संरक्षित की जाती है। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। शतकोषीय विकास, संसाधनों का सही ढंग से उपयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूरी हो सके। शतकोषीय विकास के कुछ सिद्धांत: जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी का जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के लालच को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल